क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा जो डिस्टेंस है क्या है, डिस्प्लेसमेंट है क्या है। एक हमारा डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह आज हम मोशन के दूसरे पेयर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी स्पीड एंड वेलोसिटी। नोट डाउन करिए इसको, स्पीड एंड वेलोसिटी। वेल स्पीड तो आपने बहुत सुना होगा, वेलोसिटी प्रोबेबली आपके लिए शायद नया टर्म है, ठीक है। अच्छा, बहुत आसान है बेटा। स्पीड हम आपसे पूछते हैं कि जब आप कार को चलते देखते हैं तो कहते हैं कार की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है, ठीक है, किस स्पीड से जो है वो प्लेन उड़ता है। तो ये सारे आपके क्या है, जब स्पीड सब बोलते हो आप तो क्या चीज़ बन जाती है कि कितनी फास्ट कोई जो बॉडी है वो मूव कर रही है। तो स्पीड का मतलब बच्चों क्या हुआ, हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। स्पीड आपको यही बताती है कि क्या, हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग, ओके, हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग, ओके। देन बच्चों वेलोसिटी क्या है, हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था। एक हमारा स्केलर क्वांटिटी था, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, ठीक है। उसी तरह हमारा क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी सेम स्पीड है बट विद अ डायरेक्शन। यानी कि अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या है, हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग, how fast a body is moving in a particular direction, ओके। यानी कि बॉडी मूव कर रही कितनी फास्ट और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में कितना अंतर है, केवल डायरेक्शन का अंतर है। यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है एंड दूसरी वेक्टर है। स्पीड की डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिए, द स्पीड is rate of change of distance per unit time, ठीक है। यानी कि एक यूनिट टाइम में आपकी जो बॉडी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। मैंने कहा कि हमारी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, मान लीजिए कि आप साइकिल से चल रहे हैं, ठीक है, आपकी साइकिल क्या कर रही है, 1 मीटर डिस्टेंस चल रही है, कितने, 1 सेकेंड में। तो जो आपका स्पीड है वो क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि आप कार से जा रहे हैं, कार जो है बच्चों वो आपकी 10 मीटर 1 सेकेंड में कितना चल रही है, इन 1 सेकेंड, 10 मीटर इन 1 सेकेंड। तो स्पीड आपकी कार की कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। आपका जो ट्रेन है, ट्रेन मैंने कहा कि ट्रेन जो है वो 120 मीटर कवर कर लेती है किसमें, 1 सेकेंड में। तो जो ट्रेन की स्पीड वो हो गई, वो कितनी हो गई, 120 मीटर पर सेकेंड हो गई। समझ गए स्पीड क्या होती है, एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में कितनी दूरी एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर सकता है, ये आपका स्पीड होता है, ठीक है। मैंने कहा आपको 1 सेकेंड है टाइम आपके पास,
अब आपकी साइकिल 1 ही मीटर चल पाई 1 सेकंड में, तो साइकिल की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैंने अब आपको क्या कर दिया, स्केट्स दे दिए। ठीक है, मैंने कहा कि आप स्केट से चलो, आपके पास टाइम 1 सेकंड, आप 500 चल पाए, तो आपकी स्केट से चलने की स्पीड क्या है, 500 मीटर पर सेकंड है। आप ट्रेन से जा रहे हो, मैंने कहा ट्रेन 100 मीटर चल लेती है 1 सेकंड में, तो आपकी जो ट्रेन की स्पीड हो गई वो क्या हो गई, 100 मीटर पर सेकंड हो गई। आप बस से जा रहे हो, मैंने कहा बस जो है वो क्या होती है, 60 मीटर चल लेती है 1 सेकंड में, तो बस की स्पीड क्या हो गई, 60 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो लिखेंगे इसी के नीचे, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। Speed is a scalar quantity. Is a scalar quantity. ठीक है बच्चों, स्पीड को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वो v से करते हैं। ओके, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको v से करेंगे। स्पीड निकालने का जो फार्मूला है, स्पीड की हम लोगों ने वो क्या पढ़ी है, डेफिनेशन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर बच्चों हम एसआई यूनिट स्पीड की निकालें, एसआई यूनिट, तो स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट बच्चों क्या है, मीटर, और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो एसआई यूनिट आप स्पीड क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम ऐसे लिखते हैं मीटर, और अगर अपॉन से कोई चीज ऊपर उठा के लिखते हैं तो ये, या चाहे तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड हो गई। ओके, समझ गए स्पीड क्या है, किस स्पीड से आपकी जो बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब वो कितनी तेज चल रही है, कितनी ज़्यादा या कम दूरी वो एक गिवन समय में कवर कर ले रही है। ओके, अच्छा, जो आपके बच्चों स्पीड होती है वो दो तरह की, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो इसी में एक सब हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने चलना शुरू किया, मैंने मूवमेंट करना शुरू किया, तो मैं आराम से चल रही हूँ अपनी पर्टिकुलर चाल से, एक रिदम है मेरा, ठीक है, चलने का। तो मैंने एक स्टेप लिया, मुझे 1 सेकंड लगे, दूसरा स्टेप लिया, मुझे 1 सेकंड लिए, तीसरा स्टेप लगा, मुझे 1 सेकंड लिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, हर 1 सेकंड में एक स्टेप चल रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा तेज चलते हैं, 1 सेकंड में मैंने 5 स्टेप चले। ठीक है, फिर अगले 1 सेकंड में मैंने 5 स्टेप चले, तो लगातार क्या हो रहा है, हर 1 सेकंड में मैं 5 स्टेप चले, बट वो 5 स्टेप जो है हमारे फिक्स हैं। आप साइकिल से चल रहे हैं, आपने अपनी स्पीड निकालना शुरू की, तो आपने क्या किया, 1 सेकंड में 1 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर चले, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर चले, यानी कि 1 मीटर आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, आपको समय इंटरवल, मैंने टाइम इंटरवल क्या दिया, 1 सेकंड दिया है, और आपको क्या करना है, उसी 1 सेकंड में आप क्या चल रहे हैं, लगातार बराबर डिस्टेंस चल रहे हैं, यानी कि व्हेन यू कवर इक्वल डिस्टेंस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम आपके पास क्या है, 1 सेकंड का वो है, इंटरवल है, हर 1 सेकंड में आप 1 मीटर चल रहे हैं, हर 1 सेकंड में आप 5 मीटर चल रहे हैं, हर 1 सेकंड में आप 5 कदम चल रहे हैं, हर 1 सेकंड में आप 50 मीटर चल रहे हैं, लेकिन जितना भी आप डिस्टेंस चल रहे हैं वो डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, वो वैरी नहीं कर रही है। इसका मतलब आपकी जो डिस्टेंस है, जो स्पीड है, वो क्या कर है, यूनिफॉर्म है, लगातार एक जैसी है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, हर सेकंड में केवल एक फिक्स्ड डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि यूनिफॉर्म है, एक जैसी। आपकी स्कूल यूनिफॉर्म क्यों कही जाती है, क्योंक꯫ वो सब एक जैसे होती है, सबकी जो ड्रेस होती है। ठीक है, तो लिखिएगा डेफिनेशन, when a object travel
equal distance in a given interval of time, the speed is called uniform speed. Okay, अगर एक हमेशा फिक्स्ड हो, जैसे कि आपने क्या किया, 1 सेकेंड है 1 मीटर चला, फिर 1 सेकेंड है 1 मीटर चला, फिर 1 सेकेंड है 1 मीटर चला, तो यहाँ पर आपकी स्पीड क्या हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, अब दूसरा देखो, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा, फिर 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा, फिर 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा, यानी कि आपकी स्पीड क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने इस बार आपको टाइम 2 से 1 सेकेंड ना दे करके 5 सेकेंड दे दिया, तो आप 5 सेकेंड में क्या 50 मीटर चल रहे हैं हर 5 सेकेंड में। ठीक है, अगले 5 सेकेंड में आपने फिर क्या हुआ, आपने फिर 50 मीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट 5 सेकेंड में आपने फिर क्या किया, 50 मीटर ट्रेवल किया, तो अब आपकी स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस आप कितना कवर कर रहे हैं, 50 मीटर, टाइम कितने में, 5 सेकेंड में। ठीक है, तो 5 1 जो 5 और 0, यानी आपकी स्पीड क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, समझ गए, एक फिक्स डिस्टेंस, यानी कि आप हर सेकेंड में कितना चल रहे होंगे भाई, अगर 50 मीटर 5 सेकेंड में चल रहे हैं तो 1 सेकेंड में 10 मीटर, सिंपल डिवीजन है। ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि गिवन टाइम में, गिवन यूनिट टाइम में आप क्या कर रहे हो, हर बार पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहे हो। ओके, आप डालिए हेडिंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर इसी को हम कहेंगे वेरिएबल स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। ओके बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड आप समझ गए होंगे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है आप डिस्टेंस हमेशा बराबर चलोगे, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आपकी डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको जब घर से चलना शुरू करते हो तो कहीं ट्रैफिक है तो आपको कार धीमी करना पड़ा, कहीं आपका एकदम सुनसान रोड है तो आपने जो अपनी साइकिल है क्या है उसको क्या किया, तेज कर लिया। ठीक है, तो लगातार हम कहीं से ब्रेकर आ गया तो आपने स्लो किया, धीरे से साइकिल निकाली, तो आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, एक लगातार कांस्टेंट स्पीड से मूव करना जनरली संभव नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल स्पीड से मूव करते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, कभी भीड़ भाड़ नहीं थी तो आपने क्या किया, 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर किया, 10 मीटर कहाँ पे, 1 सेकेंड में। ठीक है, कभी भीड़ भाड़ थी तो आपको थोड़ा सा बचते हुए चलना पड़ा तो आप 2 ही मीटर चल पाए 1 सेकेंड में। ठीक है, फिर से भीड़ छटी, आपने थोड़ा सा स्पीड पकड़े, इस बार आप 8 मीटर चल पाए। ओके, फिर आपने स्पीड पकड़ ली और 12 मीटर पर सेकेंड चल पाए। ठीक है, तो अब आपकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि स्पीड कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। देखो, ट्रेन चलना शुरू करती है तो जब स्टेशन के पास आती है बच्चों तो स्लो हो जाती है, फिर आके स्टॉप करती है। ठीक है, फिर चलना शुरू करती है अगले डेस्टिनेशन के लिए, धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, फिर जब से नेक्स्ट स्टेशन आने वाला होता है स्लो हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, वेरिएबल स्पीड हो रही है, लगातार हर समय 1-1 सेकेंड का मान लेते हैं मार्जिन है, तो कभी वो 10 मीटर दूरी तय करती है, कभी वो 20 मीटर करती, कभी 30 करती, कभी 100 किलोमीटर कर रही, कभी 120 कर रही, कभी 320 मीटर जो है वो कर जा रही कवर 1 सेकेंड में। तो क्या है,
ये आपका वेरिएबल स्पीड है। तो वेरिएबल स्पीड में बच्चों लिखिएगा इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बॉडी मूव्स, in non-uniform speed body moves unequal distance, body moves unequal distance in equal interval of time। ओके, यानी कि टाइम स्लॉट आपके बराबर रहेंगे बट जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके, अच्छा, अगर हम इसमें अनइक्वल डिस्टेंस मूव होता है, ठीक है, तो बच्चों फिर हम ये क्यों कहते हैं कि जो हमारी ट्रेन की स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 320 किलो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है 320 किलोमीटर पर आवर है बेटा, इसलिए कहते हैं क्योंकि तब हम वहाँ पर एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो आपकी अब नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आपकी क्या है, एवरेज स्पीड है। लिखिएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ओके बेटा, एवरेज स्पीड क्या होती है, जितनी भी स्पीड है, मान लीजिए आपने 1 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर चला, तो हम उन सारी स्पीड का सम अप कर लेते हैं और टोटल टाइम का सम अप कर लेते हैं, यानी कि एक सिंपल एवरेज लेते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज़ हैं उनको ले लेते हैं और जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं उनसे डिवाइड करते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था ये आपने 1 सेकंड में कितना चला, 10 मीटर, 2 मीटर, आपने फिर 8 मीटर चला, फिर आपने 12 मीटर चला 1 सेकंड, ठीक है, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 10 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 12 मीटर, यही तो कवर की। इस डिस्टेंस को चलने में आपको टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, इतना टाइम लगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 to 10, 10 20, 20 और 10 30 और 2 ये एक्स्ट्रा 32 मीटर। टोटल टाइम कितना, 1 2 3 4 सेकेंड, ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एंड एवरेज स्पीड आपकी क्या थी, 8 मीटर पर सेकेंड थी, यानी हर सेकेंड लगभग हम 8 मीटर इन 1 सेकेंड कवर कर रहे थे। तो ये आपकी क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई। लिख लीजिएगा एवरेज स्पीड, नोट डाउन करिए जरा डेफिनेशन। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड is a ratio of total distance traveled by dogs in total time, यानी कि एवरेज स्पीड क्या हो गई आपकी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गई। ओके, जितने भी बच्चों हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करें। ओके, तो ये आपकी क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो हर बार आप क्या कर रहे थे, 10 मीटर मूव कर रहे थे 1 सेकेंड में, ओके, 10 मीटर 1 सेकेंड, 10 मीटर 1 सेकेंड। चलो जरा लिख लेते हैं दो केस, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल, यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड, समझते हैं जरा बच्चों। यूनिफॉर्म स्पीड में आप क्या कर रहे थे, 10
मीटर कवर कर रहे थे 1 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट 10 मीटर 1 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट 1 मीटर 10 मीटर 1 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट 10 मीटर 1 सेकेंड में। ठीक है, तो आपकी जो यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ से क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड, यही तो थी। जरा एवरेज स्पीड निकालते हैं कितनी होगी, वी एवरेज। आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस कवर 10 10 10 10 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, टोटल टाइम आपको कितना लगा 1 + 1 + 1 + 1 इतना लगा, यानी कि ये टोटल कितना हो गया 40/4, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, एवरेज स्पीड जो होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पे पॉइंट करके लिखिएगा, यूनिफॉर्म स्पीड is equal to एवरेज स्पीड। ठीक है, ओके। अब नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या हो रहा था कि हमारी एक पर्टिकुलर स्पीड थी ही नहीं, कभी हम स्पीड बढ़ा दे रहे थे, कभी घटा रहे थे। तो इन नॉन यूनिफॉर्म speed, average speed is calculated. ठीक है, एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट ही तब आता है जब हमारी जो स्पीड हो वो वेरिएबल हो। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम जो है अपनी अगली हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी। हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा था कि आपकी जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसी तरह यहाँ पे स्पीड आपकी क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी। ओके, लिखिएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी में मैंने आपको क्या बताया था कि इट इज हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन में भी लिखिएगा, the velocity is the distance traveled by a body in 1 second in particular direction, ठीक है। यानी कि जब भी आप वेलोसिटी लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों तो फिर हमें क्या करेंगे, एरो से दिखाएंगे। ठीक है, ओके। अब बेटा वेलोसिटी जो है इसमें आप क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। वेलोसिटी हमारा क्या होता है, जैसे हमारा स्पीड डिस्टेंस होता था वैसे हमारा वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, वेलोसिटी आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। लिखिएगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी था वहां, पर यूनिट टाइम। ओके, वेलोसिटी आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, वेलोसिटी की एसआई यूनिट निकालते हैं। एसआई यूनिट वेलोसिटी की क्या होगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर किया जाता है, मीटर में, और टाइम सेकंड में। तो जो वेलोसिटी की एसआई यूनिट है वो भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ओके, या मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, ये हमारी क्या है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट है।
अब जैसे स्पीड भी हमारा यूनिफॉर्म होता था और वेरिएबल होता था, उसी तरह हमारी वेलोसिटी भी क्या होगी, वेरिएबल और यूनिफॉर्म होगी। ओके, तो लिखिएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा यूनिफॉर्म स्पीड क्या था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड या गिवन टाइम। इसी तरह आपकी वेलोसिटी क्या है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लिख लीजिएगा यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन a body moves, या body travels, लिखिएगा body travels equal distance in equal time interval in a given direction या इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो ये आपकी क्या हो गई यूनिफॉर्म, जैसे कि आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, साउथ ईस्ट या कुछ भी जो भी डायरेक्शन हो। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, व्हेन बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस in given time interval in a particular direction। ओके, ये आपकी क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। अब बच्चों जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो हमेशा ही याद रखना एवरेज वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट होगा। तो अगली हेडिंग आपकी होगी क्या, एवरेज वेलोसिटी। नोट करिए, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बच्चों जब आप नॉन वेरिएबल स्पीड से ले रहे हैं तो आपकी स्पीड हर जगह पे अलग अलग है। यहाँ पे 10 मीटर 1 सेकेंड में थी, यहाँ पे 2 मीटर थी 1 सेकेंड में, यहाँ पे 8 मीटर थी 1 सेकेंड में, यहाँ पे 12 मीटर थी। तो जिस इस वेलोसिटी से आपने शुरू किया था उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत वाली, ठीक है। जिस पे आप अपनी जर्नी एंड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी, और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो जो हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उसके केस में हमारी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी अलग होती है। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल जो होता है हमारा u होता है, और जो फाइनल वेलोसिटी है इसका सिंबल हमारा v होता है, ठीक है। हम सिर्फ फार्मूले बेस्ड यूज कर, जब फार्मूला यूज करेंगे लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो ये दोनों सिंबल आपको याद रखने हैं। लिख लीजिए u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी, जिस स्पीड से आपने चलना शुरू किया, और आपका v जो है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जिस स्पीड से आपने क्या किया, अपनी जर्नी को फिनिश किया। ओके, तो यहाँ पर अब आपका जो एवरेज वेलोसिटी है, v एवरेज है, वो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन v एवरेज क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन, या इसी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ओके, ये आपकी क्या है, वी एवरेज है। ये दोनों ही फार्मूले आपको क्या करने हैं, याद रखने, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के केस में। अच्छा बच्चों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो चेंज ना हो पर सेकेंड, लेकिन आपकी वेलोसिटी चेंज होती रहे? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक रेस ट्रैक है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है और यही आपका फिनिश पॉइंट है। अब आप रेस में क्या कर रहे हैं, हर सेकेंड में आप 10 मीटर कवर कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा हो गया, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 5 मीटर पर सेकेंड, फिर आपने क्या किया, 5 मीटर पर सेकेंड कवर किया, फिर आपने 5 मीटर पर सेकेंड कवर, ऐसे आप चलते जा रहे हैं जब तक कि आप अपनी रेस फिनिश नहीं कर लेते। तो अब यहाँ पे आप स्पीड बताओगे, तो मुझे आप बताओगे कि बच्चों स्पीड तो मैम कांस्टेंट है, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। अब बच्चों क्या यहाँ पे वेलोसिटी बदल रही है, क्या वेलोसिटी में कोई बदलाव आ रहा है? यस, वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है, और जब आपने मोशन करना शुरू किया तो आपके हर पॉइंट पे लगातार आपके मोशन का डायरेक्शन जो है वो बदलता जा रहा है, ठीक है। देखा, यहाँ तक आते आते तो आप अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, बिल्कुल याद है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। दौड़ना शुरू किया आपका साउथ ईस्ट की तरफ मूव था, फिर नॉर्थ की तरफ हो गया, ठीक है, फिर आप जब ऊपर टॉप पे पहुंचे तो आप पूरी तरफ वेस्ट हो गए, फिर धीरे धीरे साउथ डायरेक्शन। तो लगातार हर मोमेंट पे आपका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो लिखे ये, when a body moves in a circular train, moves in a circular track, its velocity changes continuously due to change in the direction of motion, change in the direction of मोशन, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके ओके, तो स्पीड क्या है, कितनी फास्ट आपका ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, वेलोसिटी क्या है, कितनी फास्ट ट्रेवल कर रहा है और किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा, आपका डिस्टेंस चेंज हो या ना हो, वेलोसिटी को हम चेंज मानेंगे। समझ गए ये पॉइंट? अच्छा, जैसे आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस लिखा था, वैसे ही आपका फिर से होमवर्क है, इसी के आगे आपको लिखना है, आपको टेबल बनानी है, एक तरफ स्पीड लिखना है, दूसरी तरफ आप वेलोसिटी लिखेंगे और दोनों में डिफरेंस लिखेंगे। स्पीड क्या लिखेंगे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी पर्टिकुलर टाइम, गिवन टाइम में एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किस रेट से जो है वो ट्रेवल कर रही है, वो आपका क्या होता है, वेलोसिटी होता है। स्पीड में आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या, कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये सारे डिफरेंस जो मैंने आपको अभी इंडिकेट किए हैं वो आपको लिखने हैं। स्पीड में क्या होता है, डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। वेलोसिटी में अगर डिस्टेंस कांस्टेंट भी हो बच्चों, तो भी अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, ठीक है। ओके, अगले जो हमारा लेसन होगा
मतलब चैप्टर डिस्कशन होगा, उसमें हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और साथ ही में अभी इस जितने भी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।